नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। ऑलमोस्ट 4 महीने बाद आप लोगों को ये नया वीडियो जो है ये देखने के लिए मिल रहा है और बीच में मेरी तरफ से कोई अपडेट नहीं थी कि मैं कहाँ पर हूँ, वीडियोस क्यों नहीं आ रही हैं। इसको लेकर आप लोगों को या तो मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर इन्फॉर्म कर दूँगा या फिर आप लोगों को एक सेपरेट कम्युनिटी पोस्ट के थ्रू बता दूँगा कि भाई क्या कुछ प्रॉब्लम आ रही थी बीच में 3-4 महीने जिसकी वजह से वीडियो नहीं आ पाई। क्योंकि अगर मैं सब कुछ यहाँ पर बताऊँगा तो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी वीडियो। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम लोग फोकस करते हैं कि भाई हमारा जो मुंबई से लेकर अहमदाबाद के बीच में 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है, इसकी स्पेसिफिकली 2025 में अभी तक कितनी प्रोग्रेस हो चुकी है। क्योंकि दिसंबर में मैंने आप लोगों को वीडियो बनाकर बताया था कि दिसंबर तक कितनी प्रोग्रेस ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग शुरुआत करेंगे कि भाई 2025 में जो अभी 2-3 महीने निकले हैं इसके अंदर कितनी क्या कुछ प्रोग्रेस हुई है, कितना क्या कुछ काम हुआ है और क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट्स निकल कर आई हैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाली है, एंड तक इसको ज़रूर से देखिएगा। साथ ही साथ में अगर आप लोग मेरे चैनल पर इसी तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर और रेलवे से रिलेटेड, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ज़रूर से ऑन कर लीजिएगा। फटाफट से हम लोग आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आप लोगों को लास्ट वीडियो में बताया था कि ये जो 508 किलोमीटर लंबा बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट बन रहा है जिसको कि NHSRCL बना रही है, इसमें जो प्रोग्रेस है ये अब काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से चल रही है। क्योंकि भाई अभी जो गवर्नमेंट है जिनका दोनों ही तरफ से सपोर्ट आ रहा है। गुजरात के अंदर ऑलरेडी पहले से फेवरेबल गवर्नमेंट थी, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जब से फेवरेबल गवर्नमेंट आई है तब से महाराष्ट्र के अंदर भी जो प्रोसेस है वो काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करी जा रही है। लैंड एक्विजिशन ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पूरी तरह से कंप्लीटेड है। इसके अलावा जो सिविल टेंडर्स हैं वो भी 100% इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए जारी कर दिए गए हैं। और अब ये प्रोजेक्ट जो है ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ रहा है और एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि 2027 के अंदर इसका जो पहला सेक्शन है जो कि सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच में ओपन किया जाएगा, ये हम लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। और एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग कि अगले साल तक या फिर 2027 के शुरू में हम लोगों को जापान से पहली बुलेट ट्रेन जो है जो कि शिंकानसेन E5 क्लास की रहने वाली है, ये इंपोर्ट होती हुई दिख जाएगी। अब देखिए दोस्तों, एज ऑफ नाउ अगर हम लोग बात करें कि भाई ऑन पेपर तो ये सारी चीज़ें हैं ही सही, लेकिन फिजिकल प्रोग्रेस जो है वो कितनी हुई है, तो भाई जो पियर के फाउंडेशन रहते हैं, जो कि पहले फाउंडेशन बनाया जाता है उसके ऊपर पियर बनाया जाता है, तो पियर फाउंडेशन जो है ये 386 किलोमीटर में अब पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। जिसके अंदर आप लोगों को गुजरात और महाराष्ट्र ये दोनों का ही कंबाइंड मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो 508 किलोमीटर में से 386 किलोमीटर के अंदर जो पायर का फाउंडेशन है ये बनकर तैयार हो चुका है। इसके अलावा जो पिलर्स हैं ये 372 किलोमीटर में बनकर तैयार हो चुके हैं। इसके अलावा जो ट्रैक बेड बिछाने का काम है, यानी कि पहले पिलर बनता है उसके ऊपर वायरडक्ट बनाया जाता है, वायरडक्ट के ऊपर ट्रैक बेड बनाए जा रहे हैं और उसके ऊपर फिर ट्रैक बिछाए जाएंगे। तो ये जो ट्रैक बेड बनाने का काम है ये ऑलमोस्ट 112 किलोमीटर में पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है। और अब धीरे धीरे कर कुछ सेक्शंस के ऊपर जो ट्रैक बिछाने का काम है ये भी शुरू किया जा रहा है। और अब धीरे धीरे ये खबर निकल कर आ रही है कि जो NHSRCL है ये धीरे धीरे अब यहाँ पर जो ओवरहेड यानी कि OHE वायर्स जो हैं इनको भी बनाने का काम जो है ये शुरू करने वाली है। अब देखिए दोस्तों, ये जो NHSRCL मतलब 1-2 महीने के अंदर रेगुलरली जो प्रोग्रेस वीडियो है वो शेयर करता रहता है। तो इस प्रोग्रेस वीडियो को अगर हम लोग कुछ ध्यान से देखते हैं और यहाँ से अगर हम लोग कुछ की फाइंडिंग्स निकालने की कोशिश करते हैं तो आप लोगों को पता चलेगा कि मोस्टली यहाँ पे जो रिवर ब्रिजेस हैं ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुके हैं। सिर्फ 3 या 4 रिवर ब्रिजेस जो हैं वो ही बचे हुए हैं, जिसमें से एक जो है ये माही रिवर के ऊपर है, एक तापी रिवर के ऊपर है, नर्मदा जो कि सबसे लंबा रेलवे का ब्रिज रहने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का, वो अभी भी बचा हुआ है, उसके ऊपर काम चल रहा है। और इसके अलावा अहमदाबाद से साबरमती जब हम लोग जाते हैं तो बीच में साबरमती पे एक पुल बन रहा है जो कि अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये 3-4 जो रिवर ब्रिजेस हैं यही बचे हुए हैं, बाकी मोस्टली जो रिवर ब्रिजेस हैं इनको पूरी तरह से कंप्लीट किया जा चुका है। इसके अलावा अगर आप लोग वडोदरा और सूरत की तरफ में थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को पता चलेगा कि यहाँ पे जो ट्रैक बिछाने का काम है ये ऑलरेडी शुरू किया जा चुका है। यानी कि थोड़े थोड़े सेक्शंस के ऊपर यहाँ पे जो ट्रैक्स हैं ये आप लोगों को देखने के लिए मिलते हैं वीडियो के अंदर, जिनको कि अब आगे जाकर थोड़ा सा यहाँ पे ज़्यादा स्पीड के अंदर बनाया जाएगा। और बिलीमोरा से लेकर सूरत के बीच में जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं सबसे पहला सेक्शन रहेगा, सबसे पहले इसी को पूरी तरह से कंप्लीट किया जाने वाला है। वहीं अगर आप लोग स्टेशंस की तरफ में चलते हैं तो गुजरात के अंदर अभी मोस्टली यहाँ पे जो स्टेशन हैं इनका काम शुरू हुआ है। मुंबई के अंदर अभी उतने ज़्यादा जो स्टेशन हैं इनका काम शुरू नहीं हो पाया है, क्योंकि मुंबई में जो आप लोगों को BKC कॉम्प्लेक्स है वो देखने के लिए मिलेगा अंडरग्राउंड, और इसके लिए अभी यहाँ पे
जो एस्केवेशन का काम है ये किया जा रहा है। हालांकि महाराष्ट्र की तरफ से जो सबसे बेटर अपडेट निकल कर आई है वो ये है कि यहाँ पे जो अंडर सी टनल बनने वाला है, तकरीबन 21 किलोमीटर के आसपास का अंडरग्राउंड सेक्शन है। इसमें से 2 किलोमीटर का जो अंडरग्राउंड सेक्शन है ये बन चुका है और अब धीरे धीरे यहाँ पे जो प्रोग्रेस है, जो स्पीड है, ये काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से करी जा रही है और एक्सपेक्ट हम लोग कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का जो काम है ये धीरे धीरे कर गुजरात को भी ओवरटेक कर लेगा। अब दोस्तों आप लोग यहाँ पे, जब तक मैं आप लोगों को प्रोग्रेस बता रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पे जो स्टेशन है बुलेट ट्रेन के, ये किस तरह से अभी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। जहाँ पर आप लोगों को मोस्टली वडोदरा का जो स्टेशन है ये भी अंडर कंस्ट्रक्शन देखने के लिए मिल रहा है। यहाँ पर इतना ज़्यादा कुछ हम लोगों को अभी प्रोग्रेस नहीं देखने के लिए मिल रहा है, काम यहाँ पर अभी भी चल रहा है। इसके अलावा अगर आप लोग सूरत का, बिलीमोरा का, वापी का और इसके अलावा हमारा जो अहमदाबाद का स्टेशन देखेंगे तो यहाँ पर मोस्टली आप लोगों को ऐसा दिखेगा कि जो कॉन्कोर्स लेवल है और जो प्लेटफॉर्म लेवल है यहाँ तक ऑलरेडी बात आ चुकी है। वहीं हमारा जो साबरमती का स्टेशन है ये भी अभी बन रहा है, धीरे धीरे प्रोग्रेस कर रहा है, लेकिन जो साबरमती का टर्मिनल हब है ये पूरी तरह से बनकर ऑलरेडी तैयार हो चुका है। अब साबरमती का जो स्टेशन है वो अलग रहने वाला है और जो टर्मिनल हब है वो अलग रहने वाला है और इन दोनों को ही एक ब्रिज के थ्रू पूरी तरह से कनेक्ट किया जाएगा। और टर्मिनल हब से आप लोग यहाँ पे जो अलग अलग आपके साधन है वो ले सकते हैं, जैसे कि आप लोग वहाँ से मेट्रो ले सकते हैं, वहाँ से आप लोगों को BRTS देखने के लिए मिल जाएगा। इसके अलावा वहीं से आप लोगों को जो ऑटो वगैरह हैं या फिर जो दूसरे पब्लिक ट्रांसपोर्ट हैं वो आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएंगे, जिससे कि आप लोग सिटी से बाकी के जो छोर हैं यहाँ पे काफ़ी ईजिली आप लोग कनेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों इन एंड ऑल अगर आप लोग देखेंगे तो बस यहाँ पे जो सबसे मेजर पार्ट अभी बच रहा है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का वो अंडरग्राउंड सेक्शन वाला बच रहा है, क्योंकि जो टनल्स वगैरह बनाने का काम है, जो ये वायडक्ट बनाने का काम है और जो अब ट्रैक बिछाने का काम है ये भी शुरू कर दिया गया है। ट्रैक बेड भी ऑलमोस्ट 112 किलोमीटर में कंप्लीट किए जा चुके हैं। तो अब ये जो प्रोग्रेस है ये काफ़ी ज़्यादा स्मूथली चल रही है। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में जो 2027 के अंदर सूरत से लेकर बिलीमोरा के बीच का एक छोटा सेक्शन प्लान किया जा रहा है। वहीं अगर आगे जाकर ये सूरत से लेकर वडोदरा का सेक्शन अगर कभी तैयार हो जाता है तो हो सकता है कि हम लोगों को यहाँ पर एक बड़े सेक्शन में बुलेट ट्रेन जो है ये ऑपरेट होते हुए दिखे। इसके अलावा महाराष्ट्र में अभी भी जो लैंड एक्विजिशन की वजह से जो प्रोग्रेस डिले हुई है उसकी वजह से अभी यहाँ पे जो पायर्स वगैरह बनाने का काम है और जो अंडरग्राउंड एस्केवेशन का काम है और अंडरग्राउंड टनल बनाने का काम है ये काफ़ी ज़्यादा लेट शुरू हुआ है। तो एक्सपेक्ट तो हम लोग यही कर रहे हैं कि भाई 508 किलोमीटर का जो सेक्शन है ये इन वन गो नहीं खुलने वाला है। पहले यहाँ पे जो गुजरात का सेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा और फिर धीरे धीरे कर जैसे जैसे महाराष्ट्र का यहाँ पे सेक्शन कंप्लीट होता है वैसे वैसे ये जनरल पब्लिक के लिए ओपन कर दिया जाएगा। आने वाली टाइम में आप लोगों को और भी प्रोग्रेस वीडियोस जो है वो देखने के लिए मिलती रहेगी चैनल के ऊपर। होपफुली अब इतना ज़्यादा लंबा गैप नहीं होगा और आप लोगों को रेगुलर वीडियोस देखने के लिए मिलती रहेंगी। तो उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा। बहुत ही जल्दी मिलेंगे एक और नई और फ्रेश वीडियो के साथ में। तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना। बी ए ट्रैवलर, बी ए एक्सप्लोरर। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।